हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हसन एन MBBS स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे लास्ट ईयर की नीट की कट ऑफ क्या रही थी। ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड की, ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड की कट ऑफ क्या रही थी और आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपको कॉलेज मिल सकता है। तो ये ऑल इंडिया कोटा की ऑफिशियल जो MCC की वेबसाइट है वहाँ से ये लिया गया है PDF। ठीक है, ये अलॉटेड कैंडिडेट की लिस्ट है, अलॉटेड कैंडिडेट की लिस्ट है। तो इसमें आपको ये समझना होगा, सबसे पहले ये रैंक दी है, यहाँ पर क्या ये रैंक दी है, रैंक वाला कॉलम है, ये अलॉटेड कोटा है, किस कोटे से सीट अलाउट हुई है। कुछ का रिजर्वेशन होता है कुछ कॉलेजेस का, ठीक है, कुछ स्टेट का अपना रिजर्वेशन होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ दी हैं। अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूट अलाउड हुआ है, कौन सा कोर्स अलाउड हुआ है और कौन सी कैटेगरी है, कैंडिडेट की कैटेगरी है और रिमार्क्स। तो ये क्या है, अलॉटमेंट है राउंड फर्स्ट का ऑल इंडिया कोटा का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे MBBS की, ओनली MBBS की बात करेंगे, हम BDS की बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में हम पेज नंबर निकाल लेते हैं। 352 पेज नंबर पर हमारा जनरल का कट ऑफ हमने पहले से हाईलाइट कर रखा है। तो ये हमारा क्या है, जनरल कैटेगरी से देखो, ओपन और जनरल, जनरल और ओपन कैटेगरी से अलाउटेड है MBBS अलाउड है कौन सा कॉलेज, नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। कहाँ है, कोहिमा नागालैंड में, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। और किस रैंक पे, 19,603 रैंक पर, 19,603 रैंक पे ये क्या हुआ है, अलाउड हुआ है। और इसके मार्क्स हम आपको बता दें, थोड़ा हमें देखना होगा, एक सेकेंड। इस रैंक पे जो मार्क्स थे वो मार्क्स थे 660 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी में आपको कॉलेज लास्ट ईयर अलाउड हुआ था नागालैंड का। जनरल के बाद हम देखते हैं किसकी, OBC। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो अपने काम के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, OBC। इसके बाद जो OBC कैटेगरी में कॉलेज अलाउड हुआ है MBBS सीट, ये भी कौन सा, नागालैंड का कॉलेज जो कोहिमा में है, ये कॉलेज अलाउड हुआ है। ठीक है, ये किस रैंक पे अलाउड हुआ है, 20,281 रैंक पर, 20,281 रैंक पर ऑल इंडिया कोटा से अलाउड हुआ है। और मार्क्स कितने थे, मार्क्स थे 654 मार्क्स पे ये अलाउड हुआ है। लास्ट मेडिकल कॉलेज है, इसके बाद BDS अलाउड होने लगे थे OBC में। इसी तरीके से जनरल में उस रैंक के बाद कोई भी गवर्नमेंट MBBS अलाउड नहीं हुआ था किसी को फर्स्ट राउंड में। इसके बाद EWS की बात करते हैं। तो EWS की कट ऑफ थोड़ी लो गई थी, मतलब 23,000 रैंक तक, 23,419 रैंक तक EWS में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलाउड हो गया था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलाउड हो गया था। कौन सा अलाउड हुआ था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्या है, काला कुर्ची, और ये कहाँ है, तमिलनाडु का कॉलेज है, ये अलाउड हुआ है। MBBS EWS। तो सबसे हाई कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी जनरल की, जनरल के बाद OBC और OBC के बाद EWS की कम से कम 3,000 रैंक मतलब कम गई थी OBC की कंपेयर में। और मार्क्स कितने थे, सॉरी एक बात हमें गलती होगी थोड़ा बताने में, ठीक है। जो OBC ऊपर हमने बात की थी, ठीक है, थोड़ा देखने में मेरे गलती हो गई थी, ठीक है। ये 658 मार्क्स पे मिला था, ये 20,000 रैंक जो हो रही थी वो 658 मार्क्स पर हो रही थी। और ये जो 23,000 रैंक हो रही है हमारी, जो 23,000 रैंक हो रही, ये मार्क्स 654 पे EWS को अलाउड हुआ था और 658 पे अलाउड हुआ था किसको, OBC को। इसके बाद हम बात कर लेते हैं SC और ST की। तो SC और ST पेज नंबर 534 पे हमें मिलेगा, 534 पे मैं पहले से लिख कर रख चुका हूँ, 534 ये रहा। तो ये क्या है, SC कैटेगरी में MBBS सीट अलाउड हुई है। कहाँ अलाउड हुई है, जोरम मेडिकल कॉलेज फैल्कॉन। और ये कहाँ है, ये मिज़ोरम में अलाउड हुई है। कितनी, 1,05,676 रैंक पर, 1,05,676 रैंक पर ऑल इंडिया कोटा से अलाउड हुई है सीट। तो ये इसके मार्क्स हम आपको बता दें, इसके मार्क्स हैं कितने, 575 मार्क्स पे ये अलाउड हुई है, 575 मार्क पर। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ST की। तो ST का है पेज नंबर 587 पर, 587 पर हमें मिल जाएगा ST का, ये रहा हमारा। तो एसटी में कितने पे अलाउ हुई है,
एसटी में अलाउ हुई है 1,45,207 रैंक पर, 1,45,207 रैंक पर ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट, बहुत हार्ड नाम है, कहाँ का है हम ये देख ले रहे हैं, पुडुकॉट का ये कॉलेज है और ये कहाँ, तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। एमबीबीएस अलाउड हुआ है एसटी में एमबीबीएस अलाउड हुआ है। एक कैटेगरी हमारे पास रहेगी पीडब्ल्यूडी, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए, फिजिकल हैंडीकैप्ड जो लोग होते हैं उनके लिए कोई भी कैटेगरी हो, फिजिकल हैंडीकैप्ड की कोई भी कैटेगरी हो, चाहे जनरल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी और एससी हो, वो मान के चलें अगर उनका क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर मार्क्स हैं तो उन्हें कॉलेज अलाउट हो जाएगा, कॉलेज अलाउट हो जाएगा। अगर उनके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, जैसे क्वालिफाइंग मार्क्स कितने इस बार रह सकते हैं, 130 के समथिंग, 130 के समथिंग उनके क्वालिफाइंग, मतलब जो इस बार हैं क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के रह सकते हैं 130। तो अगर जनरल कैटेगरी से कोई बंदा है और उसके 130 मार्क्स से ऊपर हैं, 130 से ऊपर हैं, तो उसे एमबीबीएस कॉलेज अलाउट हो जाएगा। या हम ये कहें 12 से 13 लाख या 15 लाख रैंक तक, 15 लाख जितने भी जीरो लगाते जाओ, 15 लाख रैंक तक जो पीडब्ल्यूडी होता है उन्हें कॉलेज अलाउट हो जाता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 15 लाख रैंक तक अलाउट हो जाता है। मतलब अगर वो लोग क्वालिफाई भी हैं तो उन्हें कॉलेज गवर्नमेंट एमबीबीएस का मिल जाएगा। अगर किसी के 300 नंबर आ रहे हैं तो वो मान के चलो इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज उन्हें मिल सकते हैं, टॉप 20 मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन हो सकता है अगर किसी के 300 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, 250-300। भाई लास्ट ईयर मैं तुम्हें हकीकत बताऊं, लास्ट ईयर 200 प्लस मार्क्स पर एम्स अलाउट हो गया था। अदर जो एम्स हैं, एम्स दिल्ली को छोड़कर, जैसे एम्स देवगढ़ वगैरह आए, ठीक है, एम्स भटिंडा आए, ये 200 प्लस कॉलेज पे अलाउट हो गए, 200 प्लस नंबर पे एम्स अलाउट हो गया। और जो यूपी का केजीएमसी है वो 200-220 मार्क्स पे अलाउट हो गया था पीडब्ल्यूडी वालों को। तो पीडब्ल्यूडी वालों के अगर किसी के 250-300 मार्क्स हैं तो मान के चलो उसे बहुत अच्छा कॉलेज मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सेकेंड राउंड में क्या कट ऑफ रही थी, उसके बाद मॉपअप राउंड में, और लास्ट में बताएंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या कट ऑफ रही थी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए। थैंक यू।